बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को भाद्रपद शुक्ला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद शुक्ला एकादशी, जिसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, वामन एकादशी। क्या है इन नामों का महत्व, क्यों इन नामों से जाना जाता है और क्या अंतर है बाकी एकादशियों में और इस एकादशी में? किस प्रकार से पूजा भिन्न प्रकार से करनी चाहिए? भगवान श्री हरि के किस रूप की पूजा आपको इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए? क्या भोग लगाना चाहिए? व्रत किस दिन करेंगे? व्रत की विधि क्या रहेगी? पारण कब होगा? संपूर्ण जानकारी आने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उससे संबंधित आपको इसी वीडियो में प्रदान की जा रही है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सही जानकारी के अनुसार व्रत को नियम अनुसार करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। यूँ तो एकादशी प्रत्येक माह आती है, प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महात्म्य होता है। इस बार जो आने वाली एकादशी है वो भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। उसका नाम होगा परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी क्यों? परिवर्तनी एकादशी इसीलिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने जो सोने की मुद्रा है उसमें परिवर्तन करते हैं। देवशयनी एकादशी पर जब देव सोते हैं और भगवान श्रीहरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उससे ठीक मध्यांतर पर ये परिवर्तनी एकादशी आती है, जिस पर भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी का पूजन और महात्म्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान का विशेष रूप से पूजन किया जाना चाहिए। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। वामन एकादशी इसलिए क्योंकि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु ने वामन रूप धारण किया था। पुराणों के अनुसार राक्षस राज बलि, जो भगवान श्रीहरि का परम भक्त था, उसने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र से वैर भाव के कारण इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया। उसके बाद सभी देवता भगवान श्रीहरि के पास पहुँचे, भिन्न भिन्न मंत्रों से उनकी स्तुति की और भगवान से निवेदन किया कि वो किसी प्रकार से उनकी इस मुसीबत से उनको छुटकारा दिलाएं। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने एक रूप धारण किया जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। ये भगवान के प्रमुख रूपों और प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान वामन रूप में एक छोटे से ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुँचे और राजा बलि का ये नियम था, वो जो यज्ञ कर रहा था तो उसका नियम था कि जो भी ब्राह्मण उसके घर आएगा वो जो चाहेगा वह इच्छा उसकी पूरी की जाएगी। तो वामन रूपधारी भगवान श्रीहरि ने बोला कि राजा संकल्पित होकर वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वह आप प्रदान करोगे। बलि ने यह संकल्प लिया और उसके बाद भगवान ने 2 पग में पूरी सृष्टि को नाप डाला। तब भगवान ने कहा कि मैंने 3 कदम बोले थे, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि बहुत ही धर्मात्मा था। उसने भगवान के सामने अपना मस्तक कर दिया और बोला, हे प्रभु, तीसरा कदम आप मेरे मस्तक पर रखिए। इस प्रकार से इंद्र आदि देवताओं को उनका स्वर्गलोक और सभी लोक मिले और राजा बलि की मुक्ति हुई। इसीलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इसे ढोल ग्यारस भी कहा जाता है और जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत व पूजन बहुत अधिक फलदायी है। इस एक एकादशी का व्रत करने से 1000 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से, हजारों टन सोना दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे कहीं ज़्यादा इस एकादशी का मात्र 1 दिन व्रत और पूजन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर कोई अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, वह परम धाम को चाहता है, वह गति पाना चाहता है, तो यह एक ऐसा व्रत है जिसको करने से अवश्य ही उसे गति मिलती है और भगवान श्रीहरि का धाम प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब है यह पुण्यदायी एकादशी, किस दिन व्रत किया जाएगा और कैसे आपको पूजन करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं या करते हैं, आपका कोई मंदिर है घर में, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। उसमें भगवान श्रीहरि की कोई प्रतिमा, कोई तस्वीर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई एक चौकी लें या मंदिर में ही कोई जगह है तो वहाँ पर
हो सके तो पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन आपको भगवान के वामन रूप की पूजा भी करनी चाहिए, इसीलिए भगवान के वामन रूप की कोई तस्वीर अवश्य ही वहाँ पर रखें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। लोटा इस दिन तांबे का लेना चाहिए। तांबे के पात्र में जल लेके गंगा जल मिला लीजिए। फिर भगवान को छींटे दीजिए, छींटे दे के उनको स्नान कराइए। स्नान करा के साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प से आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपके पास भगवान की कोई प्रतिमा है, वामन रूपधारी भगवान की कोई प्रतिमा है, तो उसको अभिषेक कराएं। अभिषेक कराना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। अभिषेक किस प्रकार से? भगवान की प्रतिमा को किसी पात्र में रखिए और पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध लीजिए, गाय का हो तो उत्तम है। घी लीजिए, दही लीजिए, शहद लीजिए, उसमें शक्कर मिलाइए। 5 चीज़ों को मिला के और उसके बाद भगवान को पहले शुद्ध जल से नहलाइए। शुद्ध जल से नहला के फिर पंचामृत से अभिषेक कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करना अति आवश्यक होता है। व्रत आपका तभी लगता है और तभी पूर्ण होता है, उसका फल आपको तभी मिलता है जब आप संकल्पित होकर करते हैं। चाहे वो दान हो, चाहे वो व्रत हो, वह संकल्प के बिना अधूरा है। इसीलिए संकल्प आवश्यक है। संकल्पित होकर ही आपको वो करना चाहिए। संकल्प का साधारण विधान बताते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादशायाम पुण्यतिथि हो। प्रभु आज के दिन हम अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अर्थात जिस भी पर्पस से आप जिस भी उद्देश्य से यह व्रत कर रहे हैं वह बताएं कि हम इस कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन एकादशी का व्रत व पूजन कर रहे हैं, इसका संकल्प करते हैं। आप संकल्प स्वीकार करें और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में वह संकल्प छोड़ दें। उसके बाद भगवान को नमन करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। आपको कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा हमारे इस चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, लाइव भी किया जाता है। और अगर आप अपने घर पे सुनना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपके यहाँ पे भी कथा की जाती है, सुनाई जाती है और कराई भी जाती है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पुराण बताते हैं कि इस दिन कथा श्रवण करना अति आवश्यक है व्रत पूर्ति के लिए। और कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके फल का भोग लगाइए। आज के दिन फल का भोग लगेगा क्योंकि आप तो व्रती हैं, आपका व्रत है। आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। भोग लगा के प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। कुछ नियमों का पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, वैर भाव की भावना नहीं आने देनी है, किसी के प्रति आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे। सायंकाल को संभव हो तो भगवान के लिए कीर्तन करें, रात्रि को संभव है तो जागरण करें और पृथ्वी पर शयन करें। अगले दिन आप पारण के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। पारण की विधि आगे बताएं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। इसमें कोई भी जानकारी अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताई जाती है या अपने आप से कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। जो शास्त्र कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो पंचांग कहता है वही आपको बताया जाता है और प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको दी जाती है। इसको सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि प्रत्येक व्रत त्यौहार की जानकारी आपको समय से मिलती रहेगी। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं होगी कि कौन सा व्रत कब है, कैसे है, कहाँ करना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निवेदन यह है कि आप कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें, क्योंकि यह हमारी पूरी टीम के मनोबल के लिए बहुत आवश्यक है।
जब आप एक कमेंट या एक लाइक करते हैं तो हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है और वह और अधिक अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने आने के लिए प्रेरित होती है। तो कृपया हमें प्रेरणा देने के लिए एक बार लाइक अवश्य करें और जय श्री हरि लिखना ना भूलें। भगवान सबका कल्याण करेंगे। पारण की विधि और नियम बताएं उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना है। यह पुण्यदायी एकादशी है कब? इस एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 13 सितंबर को रात्रि को 10:30 पर। 14 सितंबर को रात्रि को 8:41 पर यह समाप्त होगी। उदया तिथि मान के अनुसार व्रत और तिथि का निर्धारण होता है एकादशी का, तो इसके अनुसार व्रत किया जाएगा 14 सितंबर को और इसका पारण आप करेंगे 15 सितंबर को। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 14 सितंबर को, वो रहेगा सुबह 7:38 से और 9:11। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप कृपया पूजा ना करें। पारण के लिए 15 सितंबर को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। जहां आपने पूजा की है वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान श्री हरि को स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं। अगर आपने कल से ही अखंड ज्योत जला रखी है तो वह उत्तम है। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। इस दिन भगवान को पीले चावल का भोग लगता है, या आप इस दिन खीर का भोग लगाएंगे, केसर युक्त खीर का। केसर युक्त खीर का भोग आप द्वादशी को लगाएंगे। भोग जब लगाएं भगवान को तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है और तुलसी दल पहले से डाल के नहीं लाना है। जब भगवान के सामने आपने थाली रख दी है, पात्र रख दिया है, उसमें आप उनके सामने ही तुलसी दल डालें, रखें और उसके बाद भगवान से भोग के लिए निवेदन करें और भोग लगाने के बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी करा के नमस्कार करेंगे। थाली आप उठा के बाकी जो भी प्रसाद है उसमें मिला दीजिए और इधर अब आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि क्यों की जाती है? शास्त्रों के अनुसार पुष्पांजलि इसलिए की जाती है कि आपने जो पूजा की है, एक तो भगवान से निवेदन करना है, दूसरा इसमें जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं क्योंकि सभी को पूर्ण विधान नहीं पता होता। तो जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करना भी आवश्यक होता है। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके चरणों में की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो प्रभु से क्षमा करें। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपके सामने बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु, आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। इसके निमित्त अब जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसा हम आरती में कह चुके हैं, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे आप स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें। उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, क्योंकि यह प्रातः काल का समय होता है। जब पारण करते हैं तो सभी एकादशियों में प्रातः काल का ही मुहूर्त निकलता है। इसीलिए अगर आप उस समय नहीं दे पाते हैं तो आप उसको निकाल के रख सकते हैं। अन्यथा हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप दक्षिणा स्वरूप जो भी दान देना चाहते हैं वह हमारे इन नंबरों पर पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से या गूगल पे या बैंक अकाउंट या जिस भी किसी माध्यम से भेजना चाहें आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि दान बहुत आवश्यक है जब आप एकादशी का पारण कर रहे हैं। तो इसीलिए यह दान करने के बाद आप आसन लगा के बैठ जाएं, अपना थाली लगाएं और हो सके, क्योंकि आपने अगर निर्जला व्रत किया है तो पहले गुनगुना पानी लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी चीनी डाल के उसको पिएं। क्योंकि आप जब 24 घंटे से कुछ नहीं खाए होते हैं तो वह एकदम से आप कुछ खाएंगे तो नुकसान कर सकता है। इसके बाद पारण के लिए बैठें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें, भगवान को नमस्कार करें और व्रत का पारण करें। इस प्रकार से इन विधियों से आप पूजन करेंगे, पारण करेंगे, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भगवान सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कथा सुनना हमारे चैनल पर ना भूलें और बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको देखना भी ना भूलें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ इस चैनल पर प्रदान
किए जाते हैं। सनातन के विस्तार के लिए आवश्यक है कि इन वीडियोस को प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। तो हो सके तो कृपया इस शास्त्रानुसार जो जानकारी है इसको अधिक से अधिक लोगों तक, सनातनियों तक पहुंचाएं, ताकि सनातन का विस्तार हो सके, सभी सनातनी सही रूप से पूजा कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ नमस्कार।